एक बहुत ही अच्छा सीरियल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का सीरियल है। बहुत बढ़िया सीरियल है। उसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो वाइफ है उसने सपोर्ट किया है अंबेडकर जी को। देखो, जब उनको एग्ज़ाम देना होता है 12वीं का या कॉलेज का कोई एग्ज़ाम होता है तो उनके पास फीस भरने के लिए और किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। तो उनकी जो वाइफ होती है, भीमराव अंबेडकर की जो वाइफ होती है, वो अपना सोने का जो उसका कंगन है उसको बेच करके भीमराव को पैसा देती है फॉर्म भरने के लिए, और भीमराव को पैसा देती है किस चीज़ के लिए? फॉर्म भरने के लिए और किताबें खरीदने के लिए। तो डॉक्टर अंबेडकर की जो वाइफ होती है वो उनको सोने का कंगन बेच करके कहती है किताबें खरीद लो और फॉर्म भर दो कॉलेज का। तो देखो, एक वाइफ कैसी होती है कि अपना सोने का कंगन बेच रही है ताकि मेरा पति की किताबें आ जाए और वो पढ़े। तो शिक्षा का ये महत्व है। बहुत सारे लोग शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। उनको कहूँगा शिक्षा का ये महत्व है। आप अपनी पत्नी को समझाओ कि शिक्षा का क्या महत्व है। आज जो भी दुनिया में दुखी है, बेरोजगार है, उसका कारण क्या है? कोई भी इंसान दुखी है, उसका कारण क्या है? पैसा। और पैसा कैसे आता है? पढ़ाई करने से आता है, कुछ सीखने से आता है, डिग्री डिप्लोमा करने से आता है। तो भैया, शिक्षा ये चीज़ है। जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं किया उसको पता है कि शिक्षा क्या है, और शिक्षा इतने आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए तपना पड़ता है। और दूसरी चीज़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की वाइफ क्या करती थी कि वो उनके साथ जैसे पति पत्नी थे, तो भीमराव अंबेडकर साहब रात को पढ़ाई करते थे, तो साथ में जैसे गले लगा के सो रहे हैं, तो फिर जब वो सो जाती थी वो कहती थी उनकी पत्नी कि आप हमें सुला दीजिए और आपको उसके बाद पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। तो उनको सपोर्ट करती थी एक तरह से, समझ रहे हो, कि आप मुझे सुला दीजिए, गले लगा लीजिए, और फिर वो उनको माथे पे ऐसे ऐसे करके सुला देते थे। बस जब वो सो जाती थी तो ये अपना पढ़ने लगते थे। तो इस तरह से दोनों पति पत्नी का जो प्यार था वो बहुत गहरा था। तो एक पत्नी का काम है अपने पति को सपोर्ट करना। गला लगा लिया, किस कर लिया, थोड़ा देर साथ में सो गए आधा घंटा, उसके बाद जब पत्नी सो जाए पति अपना पढ़ना शुरू कर दे। या पत्नी को बोल दो कि हाँ अब तुम सो जाओ, अब मैं थोड़ा काम करूँगा। तो कोई भी पत्नी आपको पढ़ने से नहीं रोकती है, या कोई भी पत्नी ऐसी नहीं है जो आपको कहेगी कि नहीं तुम छोड़ दो पढ़ाई, मेरे साथ बात करो। ऐसा नहीं है। पत्नी वो अच्छी है जो आपको कहे कि तुझे टाइम मिल रहा है तो आप मुझसे आधा घंटा बात कर लो, टाइम नहीं मिल रहा है तो अपना पढ़ाई करो। समझ रहे हो? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पत्नी थी बहुत अच्छी थी। उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया। तो ऐसी पत्नी सबको मिलनी चाहिए जो समझे आपके फीलिंग को, इमोशन को, आपके टाइम का वैल्यू समझे। आप अगर उसको जो चीज़ बोल रहे हो वो चीज़ ना करे, लापरवाही से ना रहे, अपना ध्यान रखे, आपके दिल की बात को समझे। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो काम करे, जिस चीज़ से आपको नुकसान होता है वो काम ना करे, जो चीज़ आपके दिल पे लगता है वो ना बोले, किसी और की चर्चा आपके सामने ना करे, किसी भी लड़के की चर्चा आपके सामने ना करे। वो पत्नी अच्छी होती है। तो पत्नी से दिन में 1 घंटा और रात में 1 घंटा, बस। उसके बाद आपको रात में पढ़ाई करना है, पढ़ाई करो, बस इतना आप अपने पत्नी को टाइम दो। कभी नाराज मत रखो, वो आपकी पत्नी है। और पत्नी को भी अपने पति के करियर में उसका साथ देना चाहिए, उसको गलत नहीं समझना चाहिए, उसको हमेशा कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, बस उसकी फीलिंग इमोशन को समझना चाहिए, उसका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसको टेंशन नहीं देना चाहिए, लापरवाही से नहीं रहना चाहिए, उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको छोड़ के कभी ना जाना चाहिए। पत्नी वो है जो कभी ना छोड़े, जिंदगी भर हाथ पकड़ के रखे। ये प्रेमिका वो है जो कभी ना छोड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सच्चा प्यार वही है जो आपको कामयाब बना दे।
सच्चा प्यार वो है जो आपको कामयाब बना दे। जैसे 12th फेल फिल्म में सरदार ने मनोज को सपोर्ट किया, मनोज IPS बने।